20 जुलाई 2021 इस्लामाबाद, पाकिस्तान का सबसे महंगा इलाका सेक्टर F7। एक आलीशान बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ियां रुकती हैं, नीली लाल बत्तियां चमक रही हैं और अंदर दाखिल होते ही जो मंजर सामने होता है वो किसी इंसान के नहीं, किसी राक्षस के घर जैसा लगता है। फर्श पर खून, दीवारें खून से सनी हुई और लॉन में एक इंसानी सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ। पास ही खड़ा है एक लड़का, उसके कपड़े खून से भीगे हुए, लेकिन उसके चेहरे पर ना शर्म है, ना घबराहट, ना पछतावा, बस एक ठंडा सन्नाटा और पागलपन भरी शांति। उसका नाम है जहीर जाफर और जिसकी बेरहमी से हत्या हुई है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट की बेटी नूर मुकद्दम है। अब तक की कहानियों में आपने सुना होगा कि किसी ने गुस्से में किसी को मार डाला या अचानक कोई हादसा हो गया, लेकिन ये मर्डर नहीं था, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन का खौफनाक अंत था। नूर 2 दिनों से इसी घर में थी जहीर जाफर के साथ। उसका वो बचपन का दोस्त था और अब एक साइकोलॉजिकल वो जाल बन चुका था। लेकिन 20 जुलाई की सुबह नूर ने भागने की काफी कोशिश की। वो गेट तक आई, चीखी चिल्लाई, मुझे जाने दो, बचा लो मुझे, गेट खोल दो, लेकिन गार्ड ने गेट नहीं खोला और फिर जहीर ने उसे घसीटकर अंदर ले जाकर वो किया जिसकी कल्पना भी रूह तक को कपा दे। उसने नूर को मारा, टॉर्चर किया और अंत में उसका सर धड़ से अलग कर। अब सवाल यह नहीं है कि कातिल कौन था, वो सामने ही खड़ा था। सवाल ये था कि इसके पीछे की असली कहानी क्या थी। अगर वो बचपन के दोस्त थे तो फिर उसने इतनी बेरहमी से उसे क्यों मारा? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में विस्तार से। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नूर मुकद्दम मर्डर केस। ये कहानी शुरू होती है एक सादी और शरीफ और खुशमिजाज लड़की से। नाम वही नूर मुकद्दम। वो इस्लामाबाद की उन लड़कियों में से थी जो ना ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद करती थी और ना ही किसी दिखावे में। एक शांत, कल्चर्ड और इमोशनली मैच्योर लड़की जिसकी जिंदगी दिखने में भले नॉर्मल और सीधी लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा था। कुछ ऐसी गड़बड़ जो अंत में उसका सब कुछ छीन लेता है। नूर एक इलाइटी फैमिली से ताल्लुकात रखती थी। उसके पिता शौकत मुकद्दम पाकिस्तान के एक जाने माने पूर्व राजनायक थे जिन्होंने साउथ कोरिया और कजाकिस्तान जैसे देशों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया था। नूर की परवरिश एक डिप्लोमेट के घर में हुई थी। पढ़ाई लिखाई, आदाब और स्वतंत्र सोच के साथ उसे पढ़ने का काफी शौक था। ट्रैवलिंग पसंद थी और सबसे ज्यादा वो अपनी आज़ादी से प्यार करती थी। नूर इस्लामाबाद के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ी थी और कॉलेज के बाद उसने कुछ वक्त के लिए NGOs में काम भी किया था। बाहर से देखे तो सब कुछ परफेक्ट लगता था, लविंग फैमिली, सपोर्टिव बैकग्राउंड और कल्चर्ड लाइफ, लेकिन अंदर ही अंदर नूर एक ऐसे इंसान के साथ उलझती जा रही थी जो उसे ना तो समझता था और ना ही उसे छोड़ना चाहता था। उसका नाम था वही जहीर जाफर, एक अमीर घर का लड़का, अमेरिका से ट्रेंड थेरेपिस्ट और नूर का बचपन का दोस्त। जहीर और नूर की दोस्ती बचपन से ही थी, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता टॉक्सिक लव अफेयर में बदलता चला गया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार कम और ऑब्जर्वेशन ज्यादा था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ इतना ही बुरा था तो नूर उससे दूर क्यों नहीं चली गई? क्योंकि जब नूर हर बार उसे छोड़ने की कोशिश करती या उससे दूर जाती तो जहीर वापस आ जाता। मैनिपुलेशन, इमोशनल गिल्ट ट्रैप्स और कभी कभी सीधी धमकियां दी जाती। नूर इस जाल में फंसती चली गई और ये जाल आखिरकार एक खूबसूरत लड़की की आज़ादी, इज्जत और जान को निगल गया। 18 जुलाई 2021 इस दिन नूर ने अपने घर वालों से कहा कि वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रही है, लेकिन हकीकत में वो सीधा जहीर जाफर के घर चली गई। उनके बीच कुछ दिनों से बातचीत बंद थी, लेकिन जहीर ने नूर को एक आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था
और नूर मान भी गई, शायद क्लोजर के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि शायद इसीलिए कि बचपन की दोस्ती का कोई कोना तो अभी भी उनके अंदर बाकी था। जहीर का घर इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में था। 3 मंजिला आलीशान बंगला, चारों तरफ सीसीटीवी और प्राइवेट गार्ड्स और एक अलग ही दुनिया। नूर जब वहां पहुंची तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये घर उसकी मौत का रास्ता बनने वाला है। शुरुआत में उसके कुछ घंटे ठीक ही बीते। जहीर उसे मनाने की काफी कोशिश कर रहा था कि वो उसे दोबारा एक मौका और दे, लेकिन नूर का जवाब साफ था। वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी क्योंकि अब वो खुद को इस इंसान के पास अनसेफ फील करने लगी थी। जहीर की बातों में अब वो प्यार नहीं रह गया था जो प्यार एक दोस्त या पार्टनर के अंदर होता है। अब उसमें सिर्फ शक, गुस्सा और पागलपन था। नूर कई बार नोटिस कर चुकी थी कि जहीर उस पर निगरानी रखता है, उसके दोस्तों पर सवाल करता है और हर बात में उसे गिल्ट फील करवाता है। एक इंसान जो खुद को थेरेपिस्ट कहता था, वो अब नूर के मेंटल पीस को छीन रहा था। नूर को समझ आ गया था कि ये रिश्ता अब प्यार नहीं, अब एक कैद बन चुका है। इसीलिए उसने तय किया कि अब उसे खुद को इस बंधन से आजाद कर देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नूर मुकद्दम और जहीर जाफर की उस आखिरी मुलाकात के दौरान जब नूर 18 जुलाई को जहीर के घर पर पहुंची तो शुरुआत में बातचीत नॉर्मल ही थी, लेकिन जैसे जैसे नूर ने रिश्ता खत्म करने की बात दोहराई, जहीर का रवैया बदल गया। घटना से ठीक पहले कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नूर ने जहीर से कहा था, मैं अब और नहीं रह सकती, प्लीज मुझे जाने दो और जवाब सुनो। जहीर ने बहुत ही खतरनाक और पॉजिटिव तरीके से सनके लहजे में कहा था, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उसके लैपटॉप और डायरी से जो लाइनें मिली, वो लाइनें साफ तौर पे ये दिखाती हैं कि उसकी सोच कितनी जहरीली और खतरनाक हो चुकी थी। इफ सी बेटराइज मी, सी डिजर्व टू डाई। यही सोच, यही पागलपन नूर के अंत का असली कारण बना और फिर नूर की चीखें उसी बंगलों की दीवारों में कैद हो गई। 20 जुलाई की सुबह नूर ने मौका देखा और पूरी ताकत लगा के दौड़ लगाई और दरवाजे की ओर लपकी, यानी सीधा बंगले के मेन दरवाजे तक पहुंच गई। गेट के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड पहले से खड़े थे, इफ्तिखार और जामेल। नूर रोते हुए चिल्लाते हुए उनके पास पहुंची, प्लीज मुझे जाने दो, वो मुझे मार डालेगा, प्लीज गेट खोलो। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरा डरा हुआ था और पूरा शरीर थर थर कांप रहा था, लेकिन गार्ड्स ने गेट नहीं खोला। उनकी आंखों में डर था, लेकिन आदेश था कि गेट मत खोलना। नूर ने जमीन पर गिरकर भी हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन गार्ड्स ने सिर झुका लिया। उसकी चीखें उसी बंगले की दीवारों में टकरा कर वापस लौट गई कि तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। जहीर भागता हुआ आया और नूर को बालों से पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए अंदर ले गया। वो चिल्लाती रही, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन जहीर की पकड़ उस वक्त हैवानियत भरी थी। नूर को उस बंगले के अंदर खींच के लेकर के गया और कमरे में बंद कर दिया। उसका फोन तो पहले ही तोड़ दिया गया था ताकि वो किसी से कांटेक्ट ना कर सके। नूर डर के मारे कमरे से बाहर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर रास्ता बंद ही कर दिया गया था। वो हाथ जोड़कर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जहीर अब वो इंसान नहीं रह गया था जिसे नूर जानती थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक जुनूनी पागलपन और हवसी हिंसा भरी हुई थी। जहीर ने नूर को जबरदस्ती जमीन पर गिराया और एक भारी एक्सरसाइज डंबल से उसके सिर पे वार किया। वार करता गया जोर जोर से उसके सिर पे, जिससे सर फट गया। उसने नूर के कंधों और पसलियों पर भी लगातार वार किए, जिससे उसकी हड्डियां टूटने लगी। नूर बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जहीर नहीं रुका। उसने कपड़े उतारे, खून से सने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ा और देखा, फिर उस पर चाकू से हमला करना शुरू किया। एक धारदार किचन नाइफ पहले गर्दन पे, यहाँ वहां, फिर यहाँ पे रख के तब तक चलाना शुरू किया जब तक कि सर उसके हाथ में नहीं आ गया। यह कोई अचानक हुआ या गुस्से का नतीजा नहीं था। यह हर वार के पीछे एक सोच थी कि अगर वो मेरी नहीं रही तो किसी और की भी नहीं होगी। अब इस घटना के बाद उसने ना तो किसी को बुलाया, ना तो डर दिखाया। वो बस खून से सना हुआ बैठा रहा, एक अजीब सी शांति के साथ।
जैसे किसी मिशन को उसने अब पूरा कर लिया हो। इतना सब करने के बाद भी जहीर ने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि अपने अमीर माता पिता को कॉल किया। उसने अपने माता पिता को बताया कि मैंने गलती से नूर को मार दिया है। जवाब में उसके पिता जाखिर जाफर ने उसे शांत रहने को कहा और बोले कि खुद को संभालो, मैं मदद भेज रहा हूँ। कुछ ही देर में उसकी माँ भी वहां पर पहुंच गई। उन्होंने घर के स्टाफ को समझा दिया कि इस मामले को संभालना है। नूर की डेड बॉडी उसी कमरे में थी और जहीर ऊपर अपने कमरे में घूम रहा था, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो और उसने कुछ किया ही ना हो। थेरेपी वर्क्स नाम की वो जगह जहां जहीर मेंटल ट्रीटमेंट लेता रहा था, और वहां पे एक स्टाफ ने भी उसे बचाने की कोशिश की। उन्होंने पुलिस को कॉल करने के बजाय जहीर के पेरेंट्स को नोटिफाई किया और उसे हाइड करने की सलाह दी, लेकिन तभी एक अनजान कॉल ने सब कुछ बदल दिया। 20 जुलाई की शाम पुलिस कंट्रोल रूम में एक अननोन व्यक्ति कॉल करके बताता है कि एफ सेक्टर के एक बंगलो में लड़की का बेरहमी से मर्डर हुआ है। जल्दी पहुंचिए वरना सब कुछ मिटा दिया जाएगा, यानी सबूत मिटा दिए जाएंगे। अब फोन रखते ही पुलिस हरकत में आई और बिना वक्त गवाए पुलिस की एक टीम उसी लोकेशन पर पहुंची। और जब पुलिस उसके बंगले के अंदर दाखिल होती है तो जो नज़ारा उन्हें देखने को मिलता है वो किसी ट्रेंड ऑफिसर के लिए भी उम्र भर का ट्रोमा कह सकते हैं। लोन में पड़ा था एक लड़की का कटा हुआ सिर। जहीर उस वक्त उसी घर में मौजूद था, लेकिन सबसे डरावनी बात या फिर कह लो कि हैरानी की बात ये थी कि वो बिल्कुल ही शांत था, एकदम नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ उसने किया ही ना हो। फिर पुलिस ने उससे सवाल किया। जहीर ने पहले सवाल को इनकार कर दिया, बोला कि मैं तो नहीं जानता क्या हुआ, मैं खुद मेंटली ठीक नहीं हूं, लेकिन कमरे के हालात, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, खून से सनी छुरी, नूर का मोबाइल जो कि टूटा हुआ था और लोन में पड़ा हुआ वो सिर, सब कुछ चीख चीख कर ये सच्चाई बयां कर रहे थे। और पुलिस ने जहीर को वहीं से अरेस्ट किया, पर उसने कोर्ट में खुद को पागल साबित करने की कोशिश की। बोला मैं उस वक्त होश में नहीं था, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने उसकी हर बात को झूठा साबित कर दिया। ना वो नशे में था, ना उसकी दिमागी हालत ठीक थी, यानी कि दिमागी तौर से वो बीमार नहीं था। वो एक सोच समझ के किया गया पूरी तरह से प्लांट मर्डर था कि अगर वो मेरी नहीं होगी तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और फिर फरवरी 2022 में इस्लामाबाद की अदालत ने जहीर जाफर को मौत की सजा सुनाई। उसके माता पिता को 10-10 साल की जेल हुई जुर्म छुपाने के जुर्म में। और हाँ, साथ में उन दोनों गार्ड्स को भी सजा मिली, क्योंकि अगर उन्होंने समय रहते नूर की मदद की होती, दरवाजा खोल दिया होता, तो शायद नूर आज भी इस दुनिया में होती। तो ये थी गाइज नूर मुकद्दम की कहानी। एक मासूम लड़की जिसे सिर्फ इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उसने आज़ादी से जीने की कोशिश की। वैसे अब आप में से कितने लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मैं देश भर के अलग अलग जगहों से अलग अलग स्टोरीज लेकर के आऊं, जो कि ट्रू स्टोरीज होती हैं, ऑफ कोर्स आप जानते हैं। तो आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैं कौन सा केस कवर करूं, बट मैं एक साथ सबके केस तो नहीं कवर कर पाऊंगा। मैं उस पर रिसर्च करूंगा, देखूंगा कि कौन सा मुझे पहले कवर करना चाहिए, बट कवर जरूर करूंगा। सो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करो, कमेंट में लिखो, और हो सके तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। बाकी फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज और बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।